द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द नेक्स्ट जनरेशन मनी चैनल, जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों का सारांश सरल भाषा में सुनाते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है। ये हमारी भावनाओं, हमारी आदतों और हमारे फैसलों पर आधारित है। पैसा संभालने के लिए हमें गणित से ज्यादा मनोविज्ञान को समझना होगा। इस एपिसोड में अपन जानेंगे पैसों को लेकर आम इंसान की क्या गलत फहमियां हैं, पैसों के साथ सही मानसिकता कैसे बनाएं, 20 महत्वपूर्ण सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पार्ट 1, पैसों के साथ हमारा रिश्ता। सबसे पहले बात करते हैं पैसा और हमारी सोच का। मार्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा संभालना सिर्फ आमदनी, बचत और निवेश का विषय नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप पैसों को लेकर कैसे सोचते हैं और उससे जुड़े फैसले कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, पैसा एक मनोविज्ञान है। आप कितने अमीर बनेंगे, आपकी सैलरी से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे खर्च करते हैं। बचत के प्रति आपका नज़रिया क्या है, आप जोखिम लेने में कितने सहज है। पार्ट 2, पैसों को लेकर आम गलतफहमी। किताब में मॉर्गन हाउसल ने पैसों को लेकर हमारी सोच में होने वाली 3 बड़ी गलतियों पर चर्चा की है। पहली, ज्यादा कमाई का मतलब ज्यादा अमीरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने से वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि अमीर वो नहीं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि वो है जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाते हैं। अमीरी का असली मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम है। दूसरा, निवेश में धैर्य की कमी। कई लोग निवेश तो करते हैं लेकिन जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि निवेश एक लंबी यात्रा है। आपको धैर्य रखना और कंपाउंडिंग का जादू समझना होगा। तीसरा, दूसरों की नकल करना। हम अक्सर दूसरों की वित्तीय आदतों को देखकर अपनी रणनीति बदल लेते हैं। मॉर्गन का कहना है कि हर किसी भी आर्थिक स्थिति, लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए अपने फैसले खुद सोच समझ कर लें। पार्ट 3 पे अपन चलते हैं, पैसों के साथ सही मानसिकता कैसे बनाएं। पैसा संभालने के लिए सही मानसिकता की जरूरी है। किताब में इसके लिए कई टिप्स दिए गए, आइए उनसे कुछ पर नजर डालते हैं। पहला, बचत को प्राथमिकता दें। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाई करना जरूरी नहीं है, बल्कि बचत करना जरूरी है। अपनी इनकम का 20 से 30% हर महीने बचाएं। दूसरा, रिस्क और सुरक्षा का संतुलन बनाएं। जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन बिना तैयारी के जोखिम लेना खतरनाक हो सकता है। निवेश करते समय अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखें। तीसरा, धैर्य और कंपाउंडिंग पर भरोसा। पैसा रातों रात नहीं बढ़ता, निवेश को समय दें, कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं। चौथा, सादगी से जीना सीखें। अपनी जिंदगी में दिखावे और फिजूल खर्ची से बचें। साधारण जीवन जीने से आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे। पार्ट 4 पे अपन आते हैं, 20 महत्वपूर्ण सबक जो आपकी सोच बदल सकते हैं। अब बात करते हैं किताब के कुछ मुख्य सबक जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला, पैसा कमाने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। दूसरा, हर इंसान की फाइनेंशियल यात्रा अलग अलग होगी। तीसरा, भविष्य हमेशा अनिश्चित है, इसलिए तैयारी रखें, माने कि बचत पर भी ध्यान दें। फाइनेंशियल फ्रीडम असली अमीरी है। पांचवा, ज्यादा पैसा कमाने की बजाय संतोष करना सीखें। छठा, बचत करने की आदत डालें, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सातवां, सादगी और समझदारी से जीने में सच्ची खुशी है। आठवां, निवेश में जल्दी शुरुआत करें, जितना आप निवेश करेंगे कंपाउंडिंग का उतना ही मजा आएगा। नवा, कभी कभी ना कहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है, दिखावा ना करें। 10वां, अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें। पार्ट 5 में अपन चलते हैं, अपनी जिंदगी में इन सबको कैसे लागू करें। अब सवाल उठता है, क्या हम इन सबकों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं क्या? जवाब तो हाँ ही होना चाहिए, मतलब आप हाँ बिल्कुल इसको लागू कर सकते हैं। हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं।
फिजूल खर्ची से बचें, ज़रूरत के हिसाब से जीना सीखें, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए योजना बनाएं और याद रखें, पैसा सिर्फ एक साधन है, इसे अपनी ज़िंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने, खर्च करने और बचाने की आदतों का प्रतिबिंब है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही किताबों के सारांश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी राय और सवाल हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और समझदारी से पैसा खर्च करें।